नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में यातायात दबाव कम करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। झुंझुनू और टोंक में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का आयोजन, करीब 4,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। और राजस्थान समेत 3 राज्यों के वन क्षेत्रों को मिलाकर चीता कॉरिडोर बनाने को लेकर सवाई माधोपुर में महत्वपूर्ण बैठक। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से आदि महोत्सव शुरू हो गया है। 10 दिन चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। उद्घाटन समारोह में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉ सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने आदिवासी परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि प्रकृति के पोषण से जुड़ी आदिवासी परंपराओं को आज समाज द्वारा अपनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया कि वे जनजातीय शिक्षा से वंचित बच्चों के बारे में जानकारी दें और उनको शिक्षा प्रयासों में सहयोग करें। आदिवासी नायक बिरसा मुंडा को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। वर्ष 1886 से 1890 तक झारखंड के चाई भाषा में और सरदारों के आंदोलन में प्रभावित हुए। आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने के साथ उन्हें जनजाति भूमि तथा संस्कृति की रक्षा के लिए जनजाति समुदाय को संगठित किया। वर्ष 1899 में उन्होंने कुल गुलाम महान कोलाल आंदोलन शुरू किया। उसमें ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने के लिए गरिल्ला युद्ध रणनीति को अपनाया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड की ओर से आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय कारीगरों को एक मंच प्रदान करना और उनकी कला तथा संस्कृति को संरक्षण देना है, जिससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। महोत्सव में 120 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 200 से अधिक जनजातीय कारीगरों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए प्रदर्शित किए हैं। इसमें राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में हर शाम जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर में बढ़ते यातायात भार के कारण होने वाली समस्या से आम जन को निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल से गांधीनगर मोड़ तक बढ़ रहे यातायात के दबाव को दूर करने के लिए व्यापक रणनीति बनाने को भी कहा। श्री शर्मा ने जयपुर में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहर के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने तथा शहरों में जन सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि नगरीय विकास में नवीनतम तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरे, एआई और ड्रोन हमले जैसे उभरती चुनौतियों पर विचार किया जा रहा है। आतंकवाद से निपटने पर भी इसमें चर्चा होगी। इस दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे।
भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने परिवादियों को राहत देने के लिए नवाचार किया है। अब परिवादियों की अपनी समस्याओं को लेकर रेंज कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। आईजी राहुल प्रकाश वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों की पुलिस से संबंधित शिकायतें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का तुरंत निदान करने का प्रयास करेंगे। ये सुविधा 1 दिसंबर से शुरू होगी। प्रदेश में विमुक्त और घुमंतु समुदाय के लिए विशेष सहायता शिविर लगाए जा रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से आयोजित शिविर में वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जाति पहचान प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड बनाने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने बताया कि शिविर में इन समुदायों के लोगों की मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। इसी तरह का शिविर सवाईमाधोपुर में भी आयोजित किया गया। सवाईमाधोपुर पंचायत समिति में लगे इस शिविर में घुमंतु लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। झुंझुनू के बगड़ में आज जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, प्रभारी सचिव डॉ समित शर्मा, विधायक विक्रम सिंह जाखल और जिला कलेक्टर रामावतार मीणा मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान से उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 71 इकाइयों से एमओयू कर 1440 करोड़ रुपए का निवेश करवाया जा रहा है, जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। टोंक में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान समिट में जिला प्रभारी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर तथा जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मौजूद रहे। इसमें 82 एमओयू हुए, जिसमें जिले में 2525 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और 7000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही स्नातक छात्रों को डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प देगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि त्वरित डिग्री कार्यक्रम से छात्र प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके कम समय में 3 साल या 4 साल की डिग्री हासिल कर सकेंगे। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में आज चीता संरक्षण परियोजना पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें चीतों का संवर्धन, प्रभावी मॉनिटरिंग और क्षेत्र में विकसित होने वाले कॉरिडोर को लेकर विचार किया गया। इस कॉरिडोर में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में 3 राज्यों के 27 जिलों के वन अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार के चीता प्रोजेक्ट के तहत चीतों के संरक्षण संवर्धन के लिए अगले 25 वर्षों की कार्य योजना क्रियान्वित होने लगी है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर के बाद चीतों के नए घर और कॉरिडोर विकसित करने की संभावनाओं को लेकर रणथंभौर में आज वन अधिकारियों की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। कूनो से शुरू होकर राज्य के मुकुंदरा तथा गांधी सागर तक बनने वाले इस कॉरिडोर में राज्य के 17 जिलों के वन क्षेत्र भी शामिल हैं। 3 राज्यों के सहयोग से चीता संरक्षण की प्रभावी क्रियान्विति संभव हो सकेगी। वहीं पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकेगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के बांध में पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण झुंझुनू शहर के अलावा खेतड़ी और मंडावा इलाकों में आने वाले दिनों में पानी आपूर्ति बाधित रहेगी। पीएचईडी के अधिकारियों ने बताया कि डैम में केवल 11 दिन का पानी ही बचा है। ऐसे में नियमित आपूर्ति किया जाना संभव नहीं है, इसीलिए तीनों ही क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन दिनों खेती का समय होने के कारण पंजाब से कम पानी मिल रहा है। इसी कारण तारानगर में भी पानी कम आ रहा है, जिसकी वजह से झुंझुनू को भी पानी की आपूर्ति कम मिल रही है।
और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ गई है। बाड़मेर और फलौदी को छोड़कर प्रदेश में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे आ गया है। सबसे कम 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा 10 अन्य स्थानों पर भी तापमान 0.5 अंक से नीचे दर्ज हुआ है। राजधानी जयपुर में भी आज न्यूनतम तापमान गिरकर 12.2 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में भी प्रदेश में ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं। एक सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में हल्की गिरावट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की होने की संभावना। जयपुर में आज सक्षम अभियान के तहत महिलाओं को अधिकार देने के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 400 से ज्यादा अधिकारियों और कार्मिकों ने भाग लिया। महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त नीतू राजेश्वर ने इसकी अध्यक्षता की। कार्यशाला में महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि रितेश नानगिया और प्रोफेसर मरियम इरशद बेग ने अपने विचार साझा किए। झालावाड़ जिले में विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने आज से विटामिन ए की खुराक पिलाने का अभियान शुरू किया है। 1 महीने के इस अभियान के दौरान जिले के 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में रतौंधी, ड्राई स्किन, घाव भरने में देरी और शारीरिक विकास में बाधा जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पाली जिले की रानी नगरपालिका में आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 और पीएम स्वनिधि योजना के तहत शिविर लगाया गया। इस शिविर में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के साथ साथ ग्रामीणों को स्वच्छ रसोई और अन्य सुविधाओं के साथ पक्का घर देने के लिए पंजीकरण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में यातायात दबाव कम करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। झुंझुनू और टोंक में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का आयोजन, करीब 4,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। और राजस्थान समेत 3 राज्यों के वन क्षेत्रों को मिलाकर चीता कॉरिडोर बनाने को लेकर सवाई माधोपुर में महत्वपूर्ण बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।